हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे भाई जो अर्थवर्म है वो फर्टिलाइजेशन कैसे करता है। तो यहाँ पे मैंने दो अर्थवर्म ऑलरेडी बनाए हुए हैं। चलिए सबसे पहले इनके सेगमेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी होगी। तो हम ज़्यादा सेगमेंट्स को क्लियर नहीं दिखाएंगे। मान लीजिए दिस इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6, सो फॉर दिस इज 6th सेगमेंट, 7 8 9। उसके बाद मान लीजिए आइडिया सा लगा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से 14th सेगमेंट शुरू हो रहा है, 14th 15th 16th, ये मैंने बना दिया क्लाइटेलम वाला रीजन। उसके बाद दिस इज 17th 18th 19th एंड 20 सेगमेंट समझने के लिए इनफ हो गए। और सिमिलरली हम यहाँ पे भी बना लेते हैं। सो दिस इज इस साइड से करते हैं शुरू। मान लीजिए यहाँ से 6th सेगमेंट शुरू हो रहा है, 7 8 एंड 9। और उसके बाद यहाँ पे है फिर क्लाइटेलम वाला रीजन, 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ठीक है। तो बच्चों हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो 6th सेगमेंट है, 6th 7th 8th और 9th सेगमेंट में लेटरल साइड में कुछ पॉकेट्स प्रेजेंट होती है यहाँ पे ऐसे, जिन पॉकेट्स को बोलते हैं हम स्पर्माथिकल पोर्स। सो दीज पॉकेट्स आर स्पर्माथिकी, जो स्पर्म्स को स्टोर करते हैं। तो इसी टाइप से इधर भी होंगे, तो यहाँ पे भी बना देते हैं 6th 7th 8th और 9th सेगमेंट में ये हमने बना दिए, दीज आर स्पर्माथिकी। उसके बाद अब बात करते हैं क्लाइटेलम रीजन की। क्लाइटेलम रीजन में 14th 15th और 16th, तो 14th सेगमेंट जो है, 14th सेगमेंट में फीमेल गोनोपोर प्रेजेंट होता है जो एग सिक्रेट करता है। सो दिस इज फीमेल जेनाइटल पोर। और 14th के बाद 18th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं मेल जेनाइटल पोर। सो दीज आर मेल जेनाइटल पोर। तो यहां पे भी देखिए 14th सेगमेंट कहाँ है, ये रहा 14th सेगमेंट, यानी कि ये हो गया, दिस इज फीमेल जेनाइटल पोर। और 18th सेगमेंट में हमारा हो गया ये साइड में यहाँ पे, दीज आर मेल जेनाइटल पोर जो स्पर्म सिक्रेट करता है। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था 17th और 19th सेगमेंट में, यहाँ पे 17th और 19th सेगमेंट में, इसमें भी देखिए 17th और 19th सेगमेंट में, जिन्हें हम बोलते थे कोपुलेटरी पेपिला। दीज आर कोपुलेटरी पेपिला। कोपुलेटरी पेपिला क्या करता है, जब एक वर्म दूसरे वर्म के कांटेक्ट में आता है तो उसको अटैचमेंट में हेल्प मिलती है कोपुलेटरी पेपिला की हेल्प से। तो ये कोपुलेटरी पेपिला एक केमिकल सिक्रेट करेंगे जिसकी वजह से दोनों वर्म एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद अब देखिए क्या होगा। मान लीजिए ये देखिए ये मेल जेनाइटल पोर है, यानी कि ये स्पर्म सिक्रेट करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो स्पर्म सिक्रेट करेगा वो स्पर्म इस वर्म के स्पर्माथिकल पोर में स्टोर हो जाएंगे। तो वो स्पर्म स्टोर हो जाएंगे इसके स्पर्माथिकल पोर से आकर के स्पर्माथिकी के अंदर स्टोर हो जाएंगे। और वैसे ही जब ये वाला वर्म, इसका ये मेल जेनाइटल पोर ये है, ये जब स्पर्म सिक्रेट करेगा तो स्पर्म जा करके
इसके स्पर्माथिकी में स्टोर हो गए। सो इन सभी में क्या स्टोर हो रहे हैं, स्पर्म स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि अब दोनों वर्म के पास में एक दूसरे के स्पर्म आ चुके हैं। अब देखिए अब नेक्स्ट क्या होगा। अब हम एक वर्म की बात करते हैं। भाई एक वर्म के पास दोनों स्ट्रक्चर हैं, उसके पास एग भी है और उसके पास स्पर्म भी है। मान लीजिए मैं इस एक वर्म की बात करता हूं, तो मैं दोबारा से इस डायग्राम को अगर ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब सिर्फ एक वर्म की बात करेंगे। इधर मान लीजिए माउथ है, तो यहाँ पे इसके पास ये स्पर्मेटिकल पोर है और इसके अंदर स्पर्म आ चुके हैं। सो ये मैं डॉट डॉट लगा के दीज आर स्पर्म्स, दीज आर स्पर्म्स। और इसका जो मेल जेनाइटल पोर है, सॉरी जो फीमेल जेनाइटल पोर है यहाँ पे, दिस इज फीमेल जेनाइटल पोर। अब ये क्या है, इस रीजन में क्लाइटेलम जो रीजन है, दिस इज द क्लाइटेलम रीजन। ऑलरेडी आपको काफ़ी लेक्चर्स में मैं बता चुका हूं कि 14th से लेकर के 16th तक का ये सेगमेंट क्लाइटेलम सेगमेंट है जो कवर्ड रहता है। तो अब क्या होगा, क्लाइटेलम रीजन के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स हैं, यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स हैं, ये एपिथेलियल सेल एक खास तरह का केमिकल सिक्रेट करेगी। दे विल सिक्रेट अ केमिकल लाइक, एक ल्यूब्रिकेटेड सा केमिकल सिक्रेट करेगी जो एक लेयर की फॉर्म, मतलब कि कुछ ऐसी कवरिंग सी बना लेगा, इस तरह की कवरिंग सी बना लेगा, ऐसी कवरिंग, और ये आगे की तरफ मूव ऑन करता रहेगा। तो ये फीमेल जेनाइटल पोर जब एग सिक्रेट करेगा, मान लीजिए एग सिक्रेट कर दिया, दिस इज एग, तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो इसने सिक्रेट किया है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कुकून। दिस स्ट्रक्चर इज कुकून। इसके अंदर बहुत सारी न्यूट्रिटिव मटेरियल इसके अंदर होता है। तो ये कुकून आगे की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आगे की तरफ ये मूव ऑन करेगा। तो ये कुकून आगे की तरफ ऐसे मूव ऑन करता जाएगा और ये कंप्लीट स्पर्म को कवर किए हुए है। मान लीजिए दिस इज कुकून, तो ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, मूव ऑन करता जा रहा है। जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो इसके अंदर एग तो है ही, और यहाँ से जो स्पर्म होंगे वो स्पर्म भी बाहर आ जाएंगे। तो स्पर्म भी इन पॉकेट से बाहर निकल आएंगे। तो मान लीजिए ये हो गए स्पर्म, तो स्पर्म भी बाहर निकल आए। अब धीरे धीरे ये कुकून आगे के डायरेक्शन में बढ़ता रहेगा और इसकी बॉडी से सेपरेट हो जाएगा। तो मैं इस कुकून को अलग से दिखाता हूँ। ये थोड़ी देर के बाद में कुकून को अपनी बॉडी से अलग कर लेगा और आगे की तरफ इस डायरेक्शन में कुकून मूव करता है, और ये ऊपर का जो ये कुकून लाइक स्ट्रक्चर है ये सेपरेट हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखता है, दिस इज कुकून। कुकून ने देखिए अब यहाँ से क्या कैरी कर लिया, जब यहाँ से ये एपिथेलियल सेल ने इस कुकून को सिक्रेट किया था, तो कुकून ने यहाँ से रिसीव किया एग को और आगे की तरफ मूव करता रहा। जब यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ से रिसीव किया स्पर्म्स को, यानी कि कुकून के पास दोनों स्ट्रक्चर हैं। कुकून के पास एग भी है, ये बहुत सारे एग है कुकून के पास, और साथ में कुकून ने क्या रिसीव किया है, स्पर्म्स को। तो मान लीजिए दीज आर स्पर्म्स। ओके, अब आगे देखिए अब क्या होगा। अब आपको एक चीज समझनी है, भाई कुकून जो है, कुकून के पास क्या क्या चीजें हैं। जो कुकून है, यहां पे लिख देता हूं, कुकून के पास में 3 चीजें हैं। कुकून के पास में स्पर्म है,
इसके अलावा कोकून के पास एग है, और जो तीसरी चीज़ है वो है इसके अंदर न्यूट्रिटिव मटेरियल भी है जो एपिथेलियल सेल ने सिक्रेट किया था। तो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस भी इसके अंदर है। तो ये देखिए, मान लीजिए दीज आर न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस। अब आगे देखिए क्या होगा। तो जब इस कोकून को एक सेफ जगह पे अर्थवर्म डाल देता है, जब किसी सही सी सॉइल में इसको डाल देगा, तो वहाँ पे सॉइल में गिरने के बाद इसके अंदर होगा फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो एग्स है और स्पर्म है वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे। तो मान लीजिए दिस इज कोकून, और कोकून के अंदर दीज आर एग्स, और एग्स अब फ्यूज हो जाएंगे किसके साथ में, स्पर्म के साथ में। और जब फ्यूजन होता है तो मेल और फीमेल गैमेट का, तो इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया है, और फर्टिलाइजेशन के बाद में इनसे बन जाएंगे, ये बन जाएंगे जाइगोट। तो इस तरीके से बहुत सारे जाइगोट इसके अंदर बन जाएंगे। अब देखिए ऑलमोस्ट 3 वीक्स के बाद एक कोकून से लगभग 2 से 20 बेबी अर्थवर्म सीक्रेट होंगे। सो एक कोकून से अराउंड 2 to 20 यू कैन से बेबी अर्थवर्म रिलीज होंगे। तो ये था बच्चों। अब यहाँ पे आपने नोट किया कि कोई भी लार्वा स्टेज आपको देखने को नहीं मिली, तो आप बोल सकते हो देयर इज नो लार्वा स्टेज। मतलब कि जो जाइगोट है, जाइगोट डायरेक्टली अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया, इन बीच में कोई भी लार्वा स्टेज नहीं थी। और जब डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, जब कोई लार्वा स्टेज नहीं होती है, तो इस तरह की डेवलपमेंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों। अब दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, वो आप ऊपर वाले डायग्राम में मैं आपको फिर से लेकर के चलता हूं। तो ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में, यहाँ पे हमने देखा भाई एक अर्थवर्म अपने गैमेट्स को दूसरे अर्थवर्म में पहुँचा रहा है, और ये अपने गैमेट्स को यानी कि स्पर्म्स को इसके अंदर पहुँचा रहा है। तो यानी कि ये क्या कर रहे हैं, गैमेट्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सो दैट्स इट बच्चों, यही था कॉन्सेप्ट अर्थवर्म के बारे में। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ अर्थवर्म। तो अर्थवर्म हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।